माता पिता को कन्या के घर का अन्न खाना चाहिए या नहीं। जी हाँ श्रोताओं, आइए जानिए। माता पिता ने कन्या का दान कर दिया तो वह उस घर की मालकिन बन गई। अब माता पिता को उसके घर का अन्न लेने का अधिकार नहीं है। दान दी हुई वस्तु पर श्रोताओं दाता का अधिकार नहीं रहता। हमने एक कथा सुनी है श्रोताओं। बरसाने का एक चमार सुबह किसी काम के लिए नंदगांव गया। वहीं दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं था, प्यास लगी थी, पर बेटी के गांव का जल कैसे पिया जाए, क्योंकि हमारे वृष भानु जी ने यहाँ कन्या दी है। ऐसा सोचकर उसने वहाँ का जल नहीं पिया और बरसाने के लिए चल दिया। चलते समय सोता हुआ प्यास के कारण रास्ते में गिर पड़ा। उस समय राधा जी उस चमार की कन्या का रूप धारण करके उसके पास आई और बोली कि पिताजी, मैं आपके लिए जल लाई हूँ, पी लो। चमार ने कहा श्रोताओं की बेटी, मैं अभी नंदगांव की सीमा में हूँ, अतः मैं यहाँ का पानी नहीं पी सकता। राधा जी ने कहा कि पिताजी, मैं तो बरसाने का जल लाई हूँ। उसने वह जल पी लिया और कहा कि बेटी, अब तुम जाओ, मैं आता हूँ। राधा जी चली गई। चमार अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा कि बेटी, तुमने जल पिलाकर मेरे प्राण बचा लिए। अगर तुम जल लेकर नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। कन्या कहने लगी श्रोताओं कि पिताजी, मैं तो जल लेकर आई ही नहीं थी। तब चमार समझ गया कि राधा जी ही मेरी कन्या का रूप धारण करके जल पिलाने आई थी। तो इसका तात्पर्य समझ रहे हैं श्रोताओं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि पहले लोग अपनी बेटी के गांव का भी अन्न जल नहीं लेते थे। जब तक कन्या की संतान न हो जाए तब तक उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए श्रोताओं। परंतु कन्या की संतान होने पर माता पिता कन्या के वहाँ का अन्न जल ले सकते हैं। कारण कि दामाद ने केवल पितृऋण से मुक्त होने के लिए ही दूसरे की कन्या स्वीकार की है। उससे संतान होने पर दामाद पितृऋण से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं श्रोताओं। अतः कन्या पर माँ बाप का अधिकार हो जाता है। तभी तो श्रोताओं दौहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है, उनको पिंड पानी देता है और परलोक में नाना नानी अपने दहित्य के द्वारा किया हुआ श्राद्ध तर्पण पिंड पानी स्वीकार भी करते हैं। तो श्रोताओं, यदि कन्या की संतान पुत्री हो तो पुत्र न हो तो भी उसके घर का अन्न जल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि संतान होने से कन्यादान सफल हो जाता है।